अस्थि विसर्जन के बाद गंगा जल डाल के शुद्धिकरण किया जाता है। आज आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी बाबा साहेब। मैं जानता हूं कि आप यही चाहते थे कि मैं आपका राज्य संभालूं, लेकिन मेरी सहमति से पहले ही आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल के चले गए। बाबा, हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा राज्याभिषेक होने जा रहा है, लेकिन मैं अनिच्छा से राजा बनने जा रहा हूं। अनिच्छा से हो या इच्छा से, एक राजा का पुत्र राजा ही तो बनेगा। तुम बनोगी महारानी। हाँ, अब जाओ, जाकर युवराज का हौसला बढ़ाओ। जाओ। भगवान के लिए स्वयं पे काबू रखिए। आपके चेहरे पे हताशा अच्छी नहीं लगती। हताशा? आप जानती भी हैं मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। मेरा सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और यह सब उस रणबांकुरा की वजह से हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा बनने के बाद सबसे पहली सजा उस रणबांकुरा को दूंगा मैं। बस इसके लिए मेरा राज्याभिषेक अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मंगल पांडे की फांसी के बाद पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह फैल उठा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया है, परंतु इस प्रकार हम उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होने दे सकते। उनके इस जोश और साहस की सही दिशा देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। मार्ग दिखाओ देवा, यहाँ से निकलने का मार्ग दिखाओ। कोर्ट के जगत से अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पधार रहे हैं। बिठूर के पेशवा श्रीमंत नाना साहब धोंडूपंत पधार रहे हैं। ईश्वर की इच्छा के सामने हम सब विवश हैं। पिता के खोने का दुख मैं समझ सकता हूं युवराज। ये दुष्ट यहां क्या कर रहा है? क्या बात है मित्र? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में सोचने लगा था। काफी परिवर्तन आ गया तुम में। अकेले आए हो? नहीं, हमारे साथ कानपुर के कलेक्टर चार्ल्स हिल्डरसन आए हैं। मेरा आश्रय आपके परिवारजनों से था। आइए। इस मिट्टी का बना है रणबांकुरा। इसकी जगह मैं होता ना तो कब का मर चुका होता। दुख और कष्टों से लक्ष्मी बाई कभी विचलित नहीं होती, और वैसे भी धरती माँ की विपदा के आगे ये दुख क्या है? इन्हीं दुखों के उस पार फिरंगी दास्तां से धरती माँ की मुक्ति है। हे देवा,
अरे यहाँ क्या खड़े हो? अरे अंदर जाकर तो देखो, आज पूरा राज दरबार और गढ़वान अतिथियों से भरा पड़ा है। अब भैया तुम ही बता दो कि कौन कौन लोग आए हैं। बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन हमारे युवराज अपने बचपन के मित्र से मिलकर भाववश रो पड़े थे। कौन था वो? बिठूर के श्रीमंत पेशवा नाना साहब। कुंवारी युवराज की, कुंवारी युवराज की, कुंवारी युवराज की, कुंवारी युवराज की, कुंवारी युवराज की। विजयी भवा। बेटा, बरसों से इन आंखों में यही सपने सजाए बैठी हूं कि तेरे सिर पर मोट का राजमुकुट देखूं। महाराज, राज सिंहासन पर विराजिए। इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है, हमें शीघ्र ही सहायता लेनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि झांसी संदेश वाहक भेजकर रघुनाथ जी को तात्या जी के स्वास्थ्य के बारे में और महारानी जी को बंधक बनाने के बारे में सूचना दे देनी चाहिए। वो तो ठीक है, मगर महारानी साहिब को छुड़ाने के लिए हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मोट के महाराज बनने पर बधाई हो युवराज। धन्यवाद। पता नहीं, मुझे एक बात का आभास हो रहा है कि महाराज बनने की प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात है जो आपको विचलित कर रही है? बचपन में तो हर छोटी छोटी बात बता दिया करते थे आप हमें। कोई बात याद है आपको हमारी? हमारे सामने आप बाबा साहेब के पास आए थे। इंदु के विवाह में आप शिकायत लेकर आए थे कि एक लड़की ने मिट्टी में डुबो डुबो कर आपको मारा था। और याद है वो लड़की किस नाम से चिढ़ाती थी आपको? चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। तूने मुझे फिर लड्डू कहा, इस बार तू नहीं बच पाएगी। लड्डू शायद। हाँ नाना साहब, लड्डू भी याद है और मिट्टी में वो लड़ाई भी। बस वो कौन थी, कहां से आई थी, यह आज तक पता नहीं चल पाया। हमने बहुत चेष्टा की, परंतु हमें कुछ पता नहीं चल पाया। और आपने उनका नाम भी नहीं पूछा था। बिठूर में तो बहुत सी लड़कियां थी, उन्हीं में से कोई होगी। यदि अब वो सामने आ भी जाएं, तो ना आप पहचान पाएंगे और ना हम। नहीं नाना साहेब, वो जिस दिन हमारे सामने आएगी हम उसे अवश्य पहचान लेंगे। अवश्य। हमने सुना है आपने रणबांकुरा को बंदी बना लिया है। जी। यही है वो बुंदेलखंड की आतंकी रणबांकुरा।